आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी ये कपूर फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं। इनफैक्ट जब ये फिल्मों में काम कर रहे थे और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तब इनके लुक्स की और इनके एक्टिंग का कंपैरिजन डायरेक्ट ऋषि कपूर साहब से था, जो उस टाइम के सबसे हैंडसम एक्टर थे। ये ऋषि कपूर रणधीर कपूर और राजीव कपूर के कजिन हैं और करीना करिश्मा रणबीर कपूर के अंकल लगते हैं। 1977 में इनकी एक फिल्म आई थी दुल्हन वही जो पिया मन भाई। ये फिल्म बड़ी सुपरहिट हुई थी और इसी फिल्म से इन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। बात करेंगे एक्टर प्रेम कृष्ण की। प्रेम कृष्ण की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। प्रेम कृष्ण बॉलीवुड इंडस्ट्री के नामी विलेन प्रेमनाथ और नामी एक्ट्रेस बीना राय के बेटे हैं। प्रेम कृष्ण को एक्टिंग के लिए कभी भी क्लासेस लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनके सामने ही एक्टिंग के जीते जागते इंस्टीट्यूट्स थे, यानी कि उनके पिता और उनकी मदर। इसके अलावा अगर बात करें प्रेम कृष्ण की बुआ की, तो उन्होंने शादी की राज कपूर साहब से। जी हाँ, कृष्णा राज कपूर प्रेम कृष्ण की बुआ थी और उनकी दूसरी बुआ ने शादी की बॉलीवुड इंडस्ट्री के नामी विलेन प्रेम चोपड़ा साहब से। तो इस तरह से वो फिल्म फैमिली का ही हिस्सा है। प्रेम कृष्ण बचपन से ही कुछ बनना चाहते थे तो वो हीरो ही थे। 1977 में उनकी पहली फिल्म आई अली बाबा मर्जीना, लेकिन ये फिल्म ज्यादा हिट नहीं हुई। फिल्म उतनी दमदार नहीं थी कि प्रेम कृष्ण को एज अ हीरो स्टैब्लिश कर पाती। तभी सेम ईयर में उनकी दूसरी फिल्म आई दुल्हन वही जो पिया मन भाई। ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई और इस फिल्म में प्रेम कृष्ण की एक्टिंग की भी तारीफ की गई और यहाँ से लोगों ने कह दिया कि ये वो एक्टर है जो अगला रोमांटिक हीरो बन सकता है, सुपरस्टार बन सकता है। इस फिल्म के बाद प्रेम कृष्ण को कई फिल्मों के ऑफर आने लगे, क्योंकि प्रेम कृष्ण अपने करियर में बिजी थे और फाइनेंस वो डिस्कस नहीं कर सकते थे, इतनी नॉलेज नहीं थी। इसीलिए प्रेम कृष्ण के बिहाफ पर फाइनेंसेस डिस्कस करने का काम उनके पिता किया करते थे। लेकिन पिता ने एक गलती की। बेटे की पहली हिट के बाद उन्होंने बेटे के लिए इतनी प्राइस कोट की जिससे प्रोड्यूसर्स उन्हें अपनी फिल्म में लेने से कतराते गए। यही कारण है कि जहां उन्हें धड़ल्ले से फिल्में करनी थी, वहीं उनके हाथ में इक्की दुक्की फिल्में रही और वो फिल्में भी कुछ हिट नहीं हुई। इतनी बड़ी हिट देने के बाद जब वापस कोई हिट फिल्म नहीं दे पाए प्रेम कृष्ण, तो वो स्टार बनने से पहले ही जमीन पर आ गिरे। और यही वो टाइम था जब उन्होंने एक बार फिर से सोचा कि फिल्मी करियर को कंटिन्यू करें एक मीडियोकर एक्टर बनकर, या फिर पिता के साथ प्रोडक्शन का गुर सीखा जाए। उन्होंने सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया और पिता की प्रोडक्शन कंपनी ज्वाइन कर ली। इसके सालों बाद उन्होंने खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया जिसका नाम रखा सिनेविस्टास। और सिनेविस्टास ने कुछ टीवी के इतने बेहतरीन सीरियल बनाए कि इससे सिनेविस्टास जो है वो सुपर हिट प्रोडक्शन हाउस बन गया। गुल गुलशन गुलफाम, एक हसीना थी, बेहद, बेपनाह जैसे सीरियल सिनेविस्टास ने ही प्रोड्यूस किए हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर सिनेविस्टास प्रोडक्शन हाउस की बात करें तो एक रेप्यूटेड प्रोडक्शन हाउस है आज की डेट में सिनेविस्टास। तो कह सकते हैं कि प्रेम कृष्ण जो एक सुपरहिट एक्टर बन सकते थे वो बने एक सुपरहिट प्रोड्यूसर बनने के बाद जहां उन्होंने अपना नाम बना लिया। वहीं बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो उन्होंने सुनीता से शादी की और उनसे उन्हें 2 बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी। बेटा सिद्धार्थ पी मल्होत्रा जो खुद फिल्म इंडस्ट्री में ही है, बतौर डायरेक्टर वो काम करते हैं। यशराज फिल्म्स की वी आर अ फैमिली और हिचकी नाम की फिल्में वो डायरेक्ट कर चुके हैं। इसके अलावा उनकी बेटी है आकांक्षा मल्होत्रा जो कुछ फिल्मों में काम कर चुकी है। तो यह है कहानी इंडस्ट्री के उस एक्टर की जिनके लुक्स और जिनकी एक्टिंग और जिनके स्टारडम का कंपैरिजन एक टाइम पर उनके ही कजिन ऋषि कपूर साहब से हो रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक फिल्म हिट देने के बाद पिता ने बहुत ज़्यादा हाई प्राइस कोट की जिससे उनका करियर टेक ऑफ नहीं हो पाया। प्रेम कृष्ण की कोई फिल्म अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।